हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसटी क्रिएशंस पर। ये हमारे एडवांस एक्सेल के रिलेटेड 13 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग पावर क्वेरी की जो मर्ज क्वेरी ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मार्च क्वेरी ऑपरेशन क्या होता है कि हम लोग दो क्वेरीज को या फिर मोर देन टू क्वेरीज को और वी कैन से मोर देन वन क्वेरी को मर्ज करके एक अलग डेटा तैयार करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक्सेल में लेके चला जाता हूँ दिखाने के लिए कि एक्चुअल में हम लोग क्या करने वाले हैं। बेसिकली मेरे पास यहाँ पे एक सेल्स डिटेल्स है जहाँ पे रीजन दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव का नेम दिया हुआ है, आइटम्स दिया हुआ है एंड उसका यूनिट्स दिया हुआ है। इस डेटाबेस में और कुछ नहीं है। हमारे पास एक और दूसरा डेटाबेस है जहां पे हमारे पास जितने भी सारे प्रोडक्ट्स है उस सारे प्रोडक्ट्स के रेट दिए हुए हैं। ठीक है, बेसिकली एक डिटेल्स है जहां पे हमारे पास सिर्फ क्वांटिटी दिया हुआ है, एक डिटेल्स है जहां पे हमारे पास सिर्फ रेट दिया हुआ है। हम लोग इस दो डेटाबेस को मर्ज करके एक टोटल सेल्स का डेटाबेस तैयार करेंगे जहां पे क्वांटिटी भी होगा, रेट भी होगा एंड उसी के साथ साथ एक टोटल कॉलम भी होगा जहां पे मुझे टोटल सेल्स भी पता चलेगा। मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि इसी यूनिट के बाजू में एक ऐसा कॉलम आ जाएगा रेट, जहाँ पे इस ये जो प्रोडक्ट है जैसे पेंसिल, तो पेंसिल का अगर मैं रेट डिटेल्स में जाके चेक करूँ तो पेंसिल का रेट है बेसिकली 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड देन यहाँ पे हम लोग टोटल इसका अगर कैलकुलेशन करें 95 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारा होगा आंसर। अब इस तरीके से बेसिकली सारा डिटेल्स होगा, लाइक पेंसिल का जो भी रेट है, बिंडर का जो भी रेट है, फिर पेन का जो भी रेट है, ये इस तरीके से सारा डिटेल्स होगा। अब ये जो काम है ये काम नॉर्मली हम लोग वी लुकअप के जरिए कर सकते हैं। मैं ये काम को या तो वी लुकअप के जरिए या फिर इफ फंक्शन के जरिए कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा वी लुकअप का एंड इफ फंक्शन का। आप जाके चेक कर सकते हैं कि अगर इस टाइप का काम है तो कैसे किया जाता है। बट अगर हमें वो दो फंक्शन नहीं यूज करना या फिर हमें उन दोनों फंक्शन के बारे में पता नहीं है तो हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने आता है पावर क्वेरी, जहाँ पे बेसिकली पावर क्वेरी के थ्रू हम लोग सेम काम को परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन। ठीक है, तो चलिए कैसे करते देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये जो दो डेटाबेस है इन दोनों डेटाबेस को टेबल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम लोग टेबल के थ्रू इसका क्वेरी करेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में जब हम लोग डिस्कस किए थे तब हम लोग देखे थे कि पावर क्वेरी में डेटा को इंपोर्ट करने के लिए ऑप्शन होता है टेबल और रेंज। हम चाहे तो टेबल से भी कर सकते हैं, रेंज से भी कर सकते हैं, बट मैं बेसिकली टेबल से करना प्रेफर करता हूँ इसलिए क्योंकि टेबल हमेशा डायनामिक होता है। तो सबसे पहले मुझे जो मेरा माउस पॉइंटर है उसको ऐसे डेटाबेस के कोई भी एक सेल में रख के कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली मेरा जो डेटाबेस का एरिया है उस डेटाबेस के एरिया को ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा और मुझे बस यहाँ पे ओके करना है। ये जो डेटाबेस है ये डेटाबेस मेरे लिए बेसिकली एक टेबल में कन्वर्ट हो गया। मैं बस हेडिंग्स को देखने लायक करने के लिए वाइट कर देता हूँ। ये मेरा जो डेटाबेस है वो एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। मैं बस अपने यूसेज के लिए इस टेबल का एक नाम डिफाइन कर देता हूँ। टेबल वन को मैं कर देता हूँ क्वांटिटी, सो दैट आई कैन इजीली रिकॉग्नाइज दिस टेबल। एंड सेम थिंग मैं रेट में भी करूँगा, कंट्रोल टी। सो रेट जो है वो भी मेरा हो जाएगा एक टेबल और इसका भी नाम मैं चेंज कर देता हूँ रेट। ठीक है, दो टेबल हमारे पास हो चुका है। अभी हमारा काम क्या है? अभी हमारा काम है कि ये दो टेबल को हमें पावर क्वेरी में इंपोर्ट करना है। अब ऐसा बात नहीं है कि पावर क्वेरी में करने के लिए आपको इसी वर्कशीट में या फिर इसी फाइल में आपको डेटा रखना होगा। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे अगर एक्सटर्नल डेटा सोर्स है तो वहां से कैसे कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों डेटाबेस अलग अलग सेपरेट सेपरेट फाइल में होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है काम करने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, बस माउस पॉइंटर को ऐसे बीच में रखेंगे टेबल के, चले जाएंगे डेटा टैब में, वहां से चले जाएंगे फ्रॉम टेबल, इसमें क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो पावर क्वेरी का एडिटर है वो एडिटर हमारे सामने ओपन हो जाएगा एंड जो भी डेटा मेरे उसमें दिया हुआ है, जो भी डेटा मेरे इस एक्सेल में दिया हुआ है वो सारा डेटा हमारे इस पावर क्वेरी एडिटर में इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेरी है ये क्वेरी बेसिकली मुझे कहीं पे और इंपोर्ट नहीं करना, क्योंकि मैं इस क्वेरी को बस लेके काम करना चाहता हूँ। फिलहाल मुझे इस क्वेरी को बस कनेक्शन के थ्रू सेव करके रखना है। कैसे सेव करेंगे कनेक्शन के थ्रू? जस्ट हम लोग चले जाएंगे क्लोज, क्लोज एंड लोड टू,
अगर मैं नॉर्मली क्लोज एंड लोड कर देता तो वो इसी टेबल को फिर से एक और नया एक्स्ट्रा शीट पे लोड कर देता, बट ऑलरेडी टेबल मेरे एक शीट पे है तो मैं दोबारा लोड नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बस इसके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। सो कनेक्शन बनाने के लिए मैं लोड एंड टू में क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करूंगा ओनली क्रिएट कनेक्शन एंड ओके। सो यहाँ पे देखिए हमारा जो टेबल है वो लोड हो चुका है, वो भी कनेक्शन के थ्रू, मतलब सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन हुआ, ये कोई टेबल को लोड नहीं किया एक्सेल में। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग चले जाएंगे रेट में, एंड रेट का जो टेबल है उसको भी कर देंगे पावर क्वेरी में इंपोर्ट। सो पावर क्वेरी में इंपोर्ट हो चुका है, क्लोज क्लोज एंड लोड टू ओनली क्रिएट कनेक्शन एंड ओके। सो यहाँ पे हमारे पास दो कनेक्शन आ चुका है, एक है क्वांटिटी एक है रेट, जिसमें एक में क्वांटिटी का डिटेल्स है एक में रेट का डिटेल्स है। अब हमें करना है कि हमें एक नया क्वेरी बनाना है, जो क्वेरी बेसिकली इस शीट में इंपोर्ट होगा, जो क्वेरी बेसिकली इस शीट में इंपोर्ट होगा। तो उसके लिए बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले तो हमें हमारा जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन है उन कनेक्शंस में से कोई भी एक कनेक्शन को खोलना होगा। इन शॉर्ट आई कैन से कि हमें पावर क्वेरी एडिटर जो है उसको दोबारा ओपन करना है। सो मैं यहीं से कोई एक कनेक्शन के ऊपर माउस पॉइंटर रख के यहाँ से चला जाता हूँ एडिट। सो जैसे ही मैं एडिट में जाऊंगा हमारे पास दो फिर से पावर क्वेरी का एडिटर का विंडो खुल जाएगा। इस विंडो में यहाँ पे जो साइड पैनल है, यहाँ पे जो क्वेरी भी फिलहाल बेसिकली हाइड हुआ है, इस नेविगेशन को हम लोग ओपन करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे दो क्वेरी दिख रहा है, एक है क्वांटिटी एक है रेट, एक है क्वांटिटी का क्वेरी एक है रेट का क्वेरी। अब हमें एक और एक्स्ट्रा क्वेरी ऐड करना है। सो यहाँ पे ऐड करने का दो तरीका है। एक तरीका ऐसा है कि आप इस क्वांटिटी कॉलम में ही, मतलब इस क्वांटिटी का जो क्वेरी है इसी में एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दीजिए, देन उसका काम कीजिए, ये हो सकता है। या फिर आप एक सेपरेट क्वेरी बनाना चाहते हैं कि मेरा जो क्वांटिटी क्वेरी है वो एज इट इज रह जाए, मेरा जो रेट का क्वेरी है वो भी एज इट इज रह जाए, एंड दोनों मर्ज होकर जो क्वेरी बनेगा वो एक नया क्वेरी में आए, जो फिलहाल मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं दो काम कर सकता हूँ। एक, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी में जाके कंबाइन में जाके मर्ज एज न्यू कर सकता हूँ, या फिर मैं होम टैब में मर्ज क्वेरी के अंदर जाके मर्ज क्वेरी एज न्यू कर सकता हूँ। तो बेसिकली मर्ज क्वेरी एज न्यू करने पे क्या होगा, ये दोनों क्वेरी एज इट इज रह जाएगा एंड इन दोनों का डेटा को लेके एक नया क्वेरी तैयार होगा। और अगर मैं सिंपली मर्ज क्वेरी में क्लिक किया तो बेसिकली ये जो क्वेरी है इसी के ऊपर मर्ज होके दूसरा क्वेरी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सो मैं अभी करूंगा क्या, मर्ज क्वेरी एज न्यू। जैसे ही मैं मर्ज क्वेरी एज न्यू करूंगा, एक्सेल मुझसे पूछेगा कि कौन सा क्वेरी है जो बेसिकली मुझे मर्ज करना है। तो एक तो क्वेरी है क्वांटिटी, क्योंकि मैंने क्वांटिटी के क्वेरी से बेसिकली स्टार्टिंग किया था मर्ज, तो एक क्वेरी आ गया क्वांटिटी। दूसरा क्वेरी मुझे यहाँ से ड्रॉप डाउन से चूज कर लेना है रेट। ठीक है, तो एक क्वेरी है क्वांटिटी, दूसरा क्वेरी है रेट। अब इन दोनों में बेसिकली मर्ज होने के लिए एक चीज का जरूरत है, वो है एक, कोई भी एक क्वेरी में यूनिक फील्ड होगा। एक क्वेरी में यूनिक फील्ड होना चाहिए और जो यूनिक फील्ड दूसरे क्वेरी में मैच होना चाहिए। जैसे मेरा, अगर मैं फर्स्ट क्वेरी का बात करूं, मेरा जो क्वांटिटी का डेटाबेस है उसमें एक कॉलम है जिसका नाम है आइटम, वही सारा आइटम मेरा रेट नाम का जो डेटाबेस है उस रेट नाम के डेटाबेस में है। हालांकि जगह अलग है कि उसमें थर्ड कॉलम में है, इसमें फर्स्ट कॉलम में है, बट कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट वो डेटा मेरे इस डेटाबेस में मौजूद है। एंड साथ ही साथ मेरा जो रेट वाला डेटाबेस है वो यूनिक डेटाबेस है, उसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। बट जो मेरा क्वांटिटी डेटाबेस है उसमें आइटम रिपीटेड है, जैसे पेंसिल 2 से 3 बार है, मतलब मोर देन वन टाइम्स है। तो आपका जो क्वेरी होगा उसमें एटलीस्ट एक क्वेरी ऐसा होना चाहिए जो क्वेरी यूनिक डेटाबेस को कैरी कर रहा है, ताकि उसी क्वेरी के साथ बाकी क्वेरीज को इजीली मर्ज किया जाए। करेक्ट, नॉर्मली हम लोग वी लुकअप में भी काम करेंगे तो ऑब्वियसली उसी चीज को लेके लुकअप करते हैं जो हमारे लिए यूनिक होता है, तो हमेशा यूनिक चीज को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। सो दोनों क्वेरी तो हमने एक्सेल को समझा दिए, अब हमें एक्सेल को ये समझाना है कि कौन से कॉलम के साथ कौन से कॉलम का लिंकिंग है। मतलब मेरे क्वांटिटी क्वेरी में कौन सा कॉलम है जिसका यूनिक वैल्यूज रेट क्वेरी में दिया हुआ है। सो बेसिकली क्वांटिटी में आइटम, तो हम लोग आइटम को सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे रेट में आए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, देखिए नीचे एक्सेल ने कंफर्मेशन दे दिया कि द सिलेक्शन मैचेस 43 रोज ऑफ 43 फर्स्ट टेबल, कि मेरे इस टेबल में 43 डेटा है टोटल, और वही 43 डेटा यहाँ पे मैच हो चुका है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे यूनिक डेटा में मैच हो चुका है। देन हम लोग यहाँ से कर देंगे इसको ओके। तो जिस मोमेंट पे हम लोग ओके कर देंगे, देखिए हमारे पास एक नया क्वेरी जनरेट होके आया जो है मर्ज वन।
अब मैं पहले मर्ज वन का जो नाम है उसको चेंज कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज विंडो में जाके मैं मर्ज वन को नाम दे देता हूँ, से फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स, क्योंकि मैंने जो शीट बनाया उसका नाम दिया टोटल सेल्स। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको उसी वही नाम देना, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं एंड एंटर। सो क्वेरी का नाम चेंज हो गया टोटल सेल्स। अब यहाँ पे देखिए क्वेरी में क्या डेटा है। क्वेरी में बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट टेबल है उसका तो सारा डेटा है, साथ ही साथ एक रेट नाम का एक्स्ट्रा कॉलम आ गया है, जिस कॉलम में बेसिकली टेबल बोल के डेटा आया है। अब ये टेबल क्या है, टेबल बेसिकली हमने आइटम कॉलम के साथ मैच करवाया था। तो पेंसिल कॉलम का क्वेरी में, ये जो क्वांटिटी क्वेरी है, इस क्वेरी में अगर मैं पेंसिल को सिलेक्ट करूं तो पेंसिल कॉलम के साथ इस रेट क्वेरी में कौन सा कॉलम कौन सा रो मैच हो रहा है, ये वाला रो, राइट, कि पेंसिल उसका रेट है 5। तो यही पूरा डिटेल्स हमें इसमें मिल रहा है। देखिए अब मैं यहाँ पे हूँ पेंसिल में, अगर मैं इस टेबल में क्लिक करता हूँ, सी पेंसिल 5। बैक में जाने के लिए आप ये जो अप्लाइड स्टेप्स है, यहाँ से ये जो नेविगेशन नाम का स्टेप है इसको बस क्रॉस कर देंगे तो फिर से बैक में चले जाएंगे। से फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ पेन, सो पेन के अगर मैं टेबल में क्लिक करता हूँ, सो पेन का रेट 15। इन शॉर्ट मुझे रेट पूरा सही तरीके से मिल चुका है। बट क्योंकि मेरे जो रेट नाम का जो क्वेरी था उसमें दो डेटा था, एक था प्रोडक्ट एक था रेट, इसलिए बेसिकली यहाँ पर भी वही दो डेटा साथ में आ रहा है। मुझे तो दो डेटा साथ में नहीं चाहिए। जैसे अगर मैं बिंडर में जाऊँ, देखिए दो डेटा आ रहा है, एक है बिंडर एक है उसका रेट। बट बिंडर तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो मुझे दोबारा बिंडर का कोई जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे बेसिकली जरूरत है रेट क्वेरी से सिर्फ रेट कॉलम का। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आइकन है इस आइकन में हम लोग क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे जो मेटा डेटा दिया हुआ है ना, वहां से भी पता चल जाएगा। देखिए इन सब का जो मेटा डेटा है वो फिक्स है। लाइक ये एबीसी है, मतलब इसका डेटा टाइप जो है वो टेक्स्ट है। ये भी एबीसी है, टेक्स्ट है। ये 1 2 3 है, मतलब नंबर है। लेकिन इसका मेटा डेटा में टाइप देखिए दिया हुआ है टेबल, मतलब एक टेबल जैसा आइकन दिया हुआ है। तो ये बेसिकली टेबल का पूरा डेटा को ही ले रहा है, जो भी कॉलम उसका या फिर जो भी रो उसका मैच हो रहा है। बट हमें तो सारा डेटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली चाहिए रेट। हम लोग इस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहां से हम लोग चूज करेंगे सिर्फ रेट को, कि मुझे सिर्फ रेट चाहिए एंड ओके। सी उस टेबल से सिर्फ और सिर्फ रेट यहाँ पे हमारे सामने एक्सट्रैक्ट होके आ गया। अब देखिए पेंसिल का रेट 5। अगर मैं यहाँ पे रेट कॉलम को चेक करूँ, डेस्क का रेट है 50, पेन सेट का रेट है 100। अगर मैं टोटल सेल्स में जाऊँ, से फॉर एग्जांपल डेस्क डेस्क का रेट है देखिए 50, पेन सेट का रेट है 100। जहां जहां पे पेन सेट है वहां वहां पे 100 का रेट आ चुका है, जहां जहां पे डेस्क है वहां वहां पे उसका रेट आ चुका है। इन शॉर्ट की जो भी रेट था वो सारा रेट एज इट इज अपने पोजीशन पे आ चुका है। अब ये जो कॉलम है, इस कॉलम का नाम को भी हमें चेंज करना है, क्योंकि ये रेट डॉट रेट बोल के दिखा रहा है। बेसिकली फर्स्ट वाला जो रेट है वो है हमारे रेट क्वेरी का नाम, सेकंड वाला जो रेट है वो है हमारे कॉलम का नाम। बट हमें तो पूरा नाम नहीं चाहिए, तो मैं इसके ऊपर ही डबल क्लिक करूंगा एंड सिंपली इसको चेंज कर दूंगा रेट में। ये हो गया हमारे लिए रेट। तो हमारे एक क्वेरी तैयार हो गया जहाँ पे यूनिट और रेट आ चुका है। ये काम हम लोग VLOOKUP से भी कर सकते थे, बट क्योंकि हम लोग पावर क्वेरी सीख रहे हैं तो पावर क्वेरी के थ्रू इस तरीके से हम लोग क्वेरी को मर्ज करते हैं। मर्ज क्वेरी का चीज़ है यहीं तक था। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग मर्ज करते हैं। अब अगर मैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना चाहूँ तो बेसिकली मैंने बोला था कि मुझे यहाँ पे एक टोटल कॉलम भी चाहिए। तो टोटल कॉलम में जो डेटा है उसको इंपोर्ट करने के बाद भी कर सकता हूँ, या फिर इंपोर्ट करने से पहले अभी इसी पोजीशन पे भी तैयार कर सकता हूँ। क्योंकि हम लोग पावर क्वेरी देख रहे हैं तो मैं इसी पोजीशन पे तैयार करता हूँ। तो उसके लिए हम लोग चले जाएंगे ऐड कॉलम, वहां से हम लोग चले जाएंगे कस्टम कॉलम। ठीक है, यहाँ पे अलग फंक्शंस वगैरह का भी कॉलम है, बट फिलहाल मैं कस्टम कॉलम के साथ जा रहा हूँ। तो कस्टम कॉलम क्या नेम देना है, मुझे नेम देना है से फॉर एग्जाम्पल टोटल सेल्स। फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लिखना है, बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एक बेसिक फॉर्मूला होगा कि यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट। बट यहाँ पे जब फॉर्मूला लिखेंगे तब एक चीज का ध्यान रखना कि जो फॉर्मूला लिखा होगा वो ऐसे स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा, वैसे स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे पहले लिखना है यूनिट्स। देखिए जब तक मैंने स्क्वायर जो ब्रैकेट है उसको बंद नहीं किया तब तक देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि एक राइट ब्रैकेट एक्सपेक्टेड। वो बेसिकली मुझे एरर मैसेज दे रहा है। तो जिस मोमेंट पे मैं बंद कर दूंगा यहाँ पे दिखाएगा नो सिंटैक्स एरर। ठीक है, या फिर दूसरा रास्ता मैं क्या चूज कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे सारा कॉलम का नाम दिया हुआ है, मैं कोई भी कॉलम का नाम को सिलेक्ट एंड इंसर्ट। वो डायरेक्टली उस बेसिस पे इंसर्ट हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो हाथ से लिख के कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा जानना है कि पावर क्वेरी के फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूलाज वगैरह आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लर्न अबाउट पावर क्वेरी फॉर्मूलाज, इसको क्लिक करके आप जान सकते हैं। देन ओके, सी इसने इन दोनों का टोटल करके यहाँ पे रख दिया है, इसने इन दोनों का टोटल करके बेसिकली यहाँ पे रख दिया है। सो अगर मैं टोटल करूँ 95 मल्टीप्लाई बाय 5, सो इट विल बी 475। अगर मैं कोई इजी कैलकुलेशन लूँ जैसे 100 का कैलकुलेशन, 96 मल्टीप्लाई बाय 100, 9600, राइट। सो ये हो गया मेरा क्वेरी रेडी। सो मेरा डेटा जो है वो रेडी हो गया। तो बेसिकली मेरा जो डेटा था वो सेपरेट डेटा था, एक क्वांटिटी अलग था जहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी था, एक रेट अलग था जहाँ पे सिर्फ रेट था। वहां से मैंने क्वांटिटी और रेट को तो साथ में मर्ज किया ही, साथ ही साथ उसका टोटल भी निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ये क्वेरी मुझे अल्टीमेटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है अपने वर्कशीट में। तो चला जाऊंगा मैं होम, क्लोज एंड लोड टू। नाउ दिस टाइम मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मतलब डेटा को चाहता हूँ एक्सेल शीट में। तो मैं यहाँ पे टेबल चूज करता हूँ एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट करके मैं अपना जो वर्कशीट का नाम है, मतलब जो भी वर्कशीट का मेरा सेल्स है, सेल एरिया है, वो सेल का नंबर सिलेक्ट कर दूंगा। तो टोटल सेल्स A1, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, A1 में ना करके A3 में करता हूँ। सो टोटल सेल्स A3 एंड हिट ओके। देखिए यहाँ पे जो भी डेटा मेरा पावर क्वेरी के अंदर था वो सारा डेटा देखिए यहाँ पे आ चुका है। और वो सारा डेटा कैसा है, ना तो मैंने इसमें कोई फॉर्मूला का यूज किया, ना ही कोई दूसरा चीज है। सो बेसिकली फिर भी मेरा जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब टेबल यूज करने का फायदा देखिए, यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट जो डेटा है वो है सेंट्रल एंड्रयू बिंडर, ठीक है। मान लीजिए मैं क्वांटिटी डेटाबेस में गया, यहाँ पे भी वही है सेंट्रल एंड्रयू बिंडर। मैं यहाँ पे जाके एक और डेटा ऐड करता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मैं अपने नाम से ऐड करता हूँ सेंट्रल, प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेटिव इज संदीप एंड प्रोडक्ट इज पेन, क्वांटिटी इज से फॉर एग्जाम्पल 25। ये मेरा एक डेटा हुआ। दूसरा डेटा रेट डिटेल्स में जाके मैं कुछ चेंजेस भी करता हूँ ताकि हमें जो इफेक्ट है वो इफेक्ट पता चले कि हाँ इफेक्ट आ रहा है। सो मैं पेन का जो प्राइस है उसको 15 से मैं 25 कर देता हूँ। तो मैंने बेसिकली दो चेंजेस किए। एक चेंजेस मैंने क्वांटिटी डिटेल्स में एक डेटा को ऐड किया एक्स्ट्रा, एक डिटेल्स मैंने रेट के अंदर जाके पेन का जो डिटेल्स है वो चेंज किया। अब मैं जाऊंगा टोटल सेल्स में, सिंपली मैं माउस पॉइंटर को टेबल के बीच में ही रखूंगा कोई भी एक सेल में। देन मैं यहां से बस क्लिक करूंगा इस रिफ्रेश बटन को, मैं यहां से बस इस रिफ्रेश बटन को क्लिक करूंगा। सी जिस मोमेंट पे मैंने रिफ्रेश बटन को क्लिक किया, देखिए यहाँ पे संदीप जो है वो ऐड हो गया। साथ ही साथ अगर आप पेन का डेटा देखेंगे उसमें देखिए रेट भी चेंज हो चुका है 25 में। अभी फिलहाल 25 है, हम लोग जाके फिर से एक बार चेक करते हैं कि मैं पेन का रेट जो है उसको 15 कर देता हूँ। टोटल सेल्स में जाके फिर से एक बार मैं करता हूँ रिफ्रेश, सी अगेन 15। और जैसे ये 15 हो रहा है ये चीज भी, ये डेटा जो है वो भी चेंज हो रहा है। हालांकि इसके पीछे अभी कोई हमें फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, बट स्टिल ये डेटा चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, बेसिकली ये डेटा जा रहा है पावर क्वेरी के अंदर, पावर क्वेरी उसको चेंज कर रहा है एंड दोबारा उस डेटा को यहाँ पे लोड कर रहा है। सो बेसिकली ये पूरा जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में हो रहा है। अब इस काम के लिए हम लोग वी लुकअप का यूज कर सकते थे, बट मैं क्यों पावर क्वेरी रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए वी लुकअप के काम के थ्रू हमारा ये डिटेल्स का ये जो काम है कि रेट चेंज होने पे आंसर चेंज होना वो हो सकता है, वो इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मेरा नया डेटा ऐड हो तो वो नया डेटा भी मेरे पुराने डेटाबेस में जाके ऐड होगा। ये चीज वी लुकअप या फिर अगर आप दूसरे फॉर्मूला से करना चाहेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा चीजें, आपको एरे कंसेप्ट वगैरह बहुत कुछ लगाना पड़ेगा तब जाके ये काम होगा। मैं होगा नहीं ऐसा नहीं बोलूंगा, बिल्कुल होगा फॉर्मूला से, बट उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा फॉर्मूलास का लॉजिक सेट करना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा। बट पावर क्वेरी के अंदर आपका कोई झंझट नहीं है, आप बस एक बार क्वेरी सेट करके रख दीजिए, जितना टाइम आप इसको रिफ्रेश करेंगे ये पूरा क्वेरी को रिफ्रेश करेगा एंड आपके लिए नया क्वेरी जनरेट करके देगा, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली हम लोग पावर क्वेरी को यूज करते हैं। ओके, सो आई होप कि पावर क्वेरी में आपका जो डाउट था वो चीजें, मतलब जो नया चीज था वो सीख गए एंड जो भी चीजें क्लियर नहीं था वो सारा भी क्लियर हो चुका, राइट। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, then subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.